हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जो है लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास आप लोग की होने वाली है, रैंकिंग चैप्टर की ये सेकेंड क्लास होगी। और सेकेंड क्लास को इससे फर्स्ट क्लास मानकर आप चलेंगे तो भी बेहतर ही रहेगा। क्योंकि आप लोग को बता दें, ये फर्स्ट क्लास इसलिए आप लोग मान सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने एक क्लास किया है उसमें सिर्फ रैंकिंग चैप्टर के क्या आप लोगों की इंफॉर्मेशन होते हैं, रैंकिंग चैप्टर को कितने नाम से जानते हैं, उसके बाद इसमें कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं उस पे हम लोगों ने बात किया है। उसके बाद कितने टाइप इसमें आते हैं, उस टाइप में क्या एग्जाम्पल होते हैं, उस पे हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उस क्लास को आप लोग एक बार कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। बाकी आप लोगों ने उस क्लास को नहीं भी किया है तो आप लोग जो है यहाँ से आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास को कर लेते हैं तो 100% आप लोग को समझ में आएगा। प्यारे साथियों, आगे हम लोग चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि बीच में कमेंटबाजी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार क्लास को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक कर लेना है। उसके बाद जो भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट आए उस प्रश्न का जो है आप लोग क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा कि सर ये प्रश्न का आंसर आप फिर से बताइए, तो हम लोग जो है उसको फिर से बताएंगे। अन्यथा आप लोगों को कमेंट नहीं करना है। और उसके बाद जब ये क्लास एंड हो जाए तो आप लोग कोई फीडबैक देना चाहें, आप लोग कुछ कहना चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक फीडबैक दे सकते हो। कोई इशू नहीं है, आपके फीडबैक से ही हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, आगे हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, इस प्रश्न को करने से पहले हम लोग जो है पहली क्लास इसे माने हैं तो जो 2 प्रश्न 3 प्रश्न जो है पहली क्लास में किए थे उसको भी हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। जो किए थे वो फिर से देख लीजिए। उसमें क्या है ना कि हम आपको वैसे ही बता दिए थे, लेकिन आज जो है आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि आप प्लस और माइनस क्यों करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रश्न जो है बहुत छोटा है लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रश्न से आप पूरे चैप्टर के प्रश्न को आप बना सकते हो, रिलेट कर सकते हो। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, बोला क्वेश्चन में ये गया है कि मोहित बाएं से 8वें और दाएं से 11वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? क्या बोला गया प्रश्न में? ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले जो है उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना है। एक मोहित नाम का लड़का है, एक पंक्ति में जो है टोटली कितना छात्र हैं ये हमसे पूछा गया। उसमें बोला गया मोहित जो है बाईं साइड से अगर उस काउंटिंग करते हैं तो वो 8वें स्थान पे आता है, लेकिन उसको दाईं साइड से पंक्ति में काउंट करते हैं तो वो 11वें स्थान पे आता है। टोटल इस पंक्ति में कितने छात्र होंगे ये निकालना है। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है अपना सीधा सीधी अगर निकालना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप कहोगे कि 8 इधर से है 11 इधर से है तो 19 हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अब समझते हैं इसको कैसे हम लोग संख्या को निकालते हैं। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक प्रश्न है, इसको समझेंगे फिर आगे आप लोगों का क्वेश्चन हर एक प्रश्न बनेगा। इसमें बोला गया है कि मोहित बाएं से 8वें स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताएं, एन बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फॉर्मूला सबसे फर्स्ट क्लास जो किए होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, कि मतलब बाएं से जितना संख्या दिया गया है और दाएं से जितना नंबर दिया गया है उसमें एक घटा देंगे और जो निकलेगा आप लोग का कुल निकल जाएगा। लेकिन कुल निकाल लिए, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेफ्ट से कितना पे है तो 8वें स्थान पे, और राइट से कितना पे है तो आप कहोगे कि 11वें स्थान पे, और -1 फॉर्मूला में है तो हम कर देंगे। आगे आएंगे तो इसमें देखिएगा तो 8 11 क्या होगा 19, और 19 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 18। तो मतलब टोटल अगर पूछा जाए इसमें, इस पंक्ति में, तो आप कहोगे कि इसमें जो है टोटल 18 स्टूडेंट हैं। अब आपके मन में एक स्वाभाविक सी प्रश्न आने चाहिए, नहीं आया तो आप लोगों को ये प्रश्न आना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला जो आप बताए हो इसमें -1 आप क्यों किए हो? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि एक ही लाइन में बाएं से काउंटिंग कीजिए और फिर दाएं से काउंटिंग कीजिए और मतलब जोड़िए, तो आपको ध्यान देना यह है कि बाएं से बोला गया 8वें स्थान पे और दाएं से 11वें स्थान पे, लेकिन किसके बारे में बोला जाता था दोनों बगल से, तो मोहित के ही बारे में बोला जा रहा था। तो कम से कम आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि बाएं से गिने चाहे दाएं से गिने, एक ही आदमी के ना गिनेंगे मोहित को कि दो दो बार गिन लेंगे, तो इसीलिए माइनस करते हैं। अब आइए थोड़ा सा कि 18 ये हम लोग डायग्राम पे समझते हैं कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए
कि बाएं से, ठीक है, लेफ्ट से अगर बोला जाए तो ये कितना नंबर पे है, तो 8वें नंबर पे, ठीक है। और राइट से अगर यहाँ पे बोला जाए तो राइट से बोला गया ये 11वें नंबर पे, ठीक है। तो ये मोहित आप लोग का जो है राइट से ये 11वें नंबर पे है और लेफ्ट से 8वें नंबर पे है। अगर आपसे एक प्रश्न हम कर दें कि ये जो 8 स्टूडेंट 8वें नंबर पर ये है, इससे पहले 7 स्टूडेंट होंगे मोहित से पहले, तो आप कहोगे कि हाँ सर यह जो है 8वां स्थान पे इसलिए आया कि इससे पहले जो है 7 स्टूडेंट पहले से है। चलिए ठीक है। अगर यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मोहित से पहले कितने स्टूडेंट होंगे, तो आप कहोगे कि 10 स्टूडेंट होंगे। इतना तो आप जानते हो, कहोगे हाँ। तो अब दिमाग लगाइए कि ये 18 कैसे आया और ये प्रूफ होता है नहीं होता है। आपको अगर पूछा जाए कि अब बताइए गिन के जो कितने स्टूडेंट है टोटल, तो आप बता सकते हो, क्योंकि मोहित को छोड़ के 10 यहाँ पे है और मोहित को छोड़ के 7 यहाँ पे है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 10 प्लस 7, और मोहित को भी छोड़ के गिने थे 10 जो है पहले से मोहित को छोड़ के राइट साइड था, और लेफ्ट साइड में 7 स्टूडेंट था, लेकिन बीच में जो है मोहित एक लड़का था, तो उसके लिए जो है एक अगर हम लोग प्लस कर दें तो टोटली आप अगर गिनोगे तो 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18। क्या 18 यहाँ पे आया? और आप देखिए तो फॉर्मूला पे भी बनाए तो 18 आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे कि हाँ। तो इसका मतलब जो है ये प्रूफ आपको हो गया होगा कि माइनस हम लोग क्यों करते हैं, मतलब एक को 2 बार नहीं काउंट किया जाए इसलिए माइनस करके आंसर निकालते हैं, जो कि आप लोगों का राइट आंसर 18 निकल गया। आप समझ चुके होंगे। अगर थोड़ा आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, आगे तो पूरा मतलब जो है फिल्म बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखें तो आप लोग का प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, और ये भी जो है उसमें टोटल पूछा था, लेकिन इसमें जो है एक स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कैसे बोला गया इस प्रश्न में, कि बोला गया है किसी यदि 35 छात्रों में, यदि 35 छात्रों की कक्षा में अमित बाएं से 11वां स्थान पर, तो दाहिने छोर से अमित का स्थान क्या होगा। तो प्यारे साथियों बस आपको क्या बताए हैं कि एक आप लोगों को जो है फॉर्मूला बताए हैं, उसी फॉर्मूला पर पूरे जो है क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। मतलब इसमें आप फॉर्मूला लगाते थे एन बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोला गया है कि टोटल 35 छात्र इसमें दे दिया गया, पहले इससे पहले प्रश्न में कुल पूछा गया था, लेकिन इस प्रश्न में टोटल दे दिया गया। उसके बाद फिर क्या दिया गया है कि यदि 35 छात्रों की कक्षा में अमित बाईं ओर से 11वां स्थान, मतलब बाईं से 11वां स्थान भी दे दिया गया, और उसके बाद जो है दाहिनी छोर से जो है अमित का स्थान पूछा जा रहा है। इसका मतलब जो है 2 वेरिएंट इसमें दे दिया जाएगा, तो क्या एक हम लोग नहीं निकाल सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल निकालेंगे। तो देखिए एन का मतलब है टोटल, तो 35 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो है लेफ्ट से कितना बोला है, तो 11वां स्थान, तो 11 हम लोग लिख देंगे। फिर राइट से हम लोग को पूछा गया तो वैसे इसको छोड़ देंगे, और -1 फॉर्मूला है तो -1 कर देंगे। आते हैं 35 बराबर, इसमें से 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 35 -10 करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 25 आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि दाहिने छोर से जो है अमित का स्थान जो है ये 25वां स्थान हो जाएगा। क्या कहीं पे कोई डाउट है? क्योंकि आपको बता चुके थे टोटल बराबर लेफ्ट में बाईं से जितना संख्या पे है, उसके बाद दाहिने से जितने नंबर पे है, और -1। लेकिन इसमें पूछ दिया गया था कि दाहिनी ओर से निकालने के लिए, तो बायां दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था, तो दाहिना हम लोग निकाल लिए हैं, और राइट बराबर आप लोग 25वां स्थान जो है इसका हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए प्यारे साथियों आपको ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी भी डाउट किसी तरह के रहे तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर भी आप लोग अपने दोस्त मित्र में जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर आप लोग नहीं करते हैं, ये तो देखते हैं, ठीक है। और अभी तक नए होंगे चैनल पे तो मन करे तो सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो ये प्रश्न भी आप लोग का जो है बहुत ही जबरदस्त और नया आप लोगों के लिए जो है ये प्रश्न खुद से बनाए हैं, और ये जो है आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है दूसरे टाइप से, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ये प्रश्न को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों की प्रश्न है। बोला क्या गया है, यदि 30 छात्रों की एक कक्षा में अमन तथा मुकेश ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। प्यारे साथियों इससे पहले जो है हम लोगों ने जो प्रश्न किया है
उसमें क्या था कि आपको एक साइड दिया, टोटल दिया और दूसरा साइड पूछा जाता था। उससे पहले जो प्रश्न किए थे उसमें लेफ्ट दिया, राइट दिया, टोटल पूछा जाता था। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक लोग नहीं देके इसमें दो दो लोगों का नाम दिया गया। क्या है, तो एक अमन है और एक मुकेश है, और दोनों का लेफ्ट से दे दिया गया, लेकिन दोनों का जो है राइट से पूछा गया। तो बस हम लोग वैसे ही करेंगे, बस बारी बारी से करेंगे, पहले एक का करेंगे फिर दूसरा का करेंगे और आंसर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। इसमें हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। एक बोला गया है कि यदि 30 छात्रों की संख्या छात्रों की एक कक्षा में अमन तथा मुकेश का ऊपर से 13वां तथा 14वां है, तो अमन का 13वां और मुकेश का 14वां है, किस कौन सा, तो बाएं साइड से। तो पहले अमन का हम लोग निकालते हैं, अमन का, ठीक है। तो अमन का लेफ्ट से कितना है, तो आप कहोगे तो इसमें जो है लेफ्ट से 13वां स्थान पे, ठीक है। और टोटल की अगर बात करें तो इसमें जो है टोटल 30 है, ये समझ रहे हो। तो राइट निकालना है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें आप लोग देखोगे तो सेकेंड में मुकेश था, तो मुकेश के लिए हम लोग निकालें तो इसमें जो है लेफ्ट से इसका कितना था, तो आप कहोगे लेफ्ट से 14वां नंबर था, तो 14, ठीक है। और टोटल की अगर बात करें तो इसके लिए भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 छात्र जो है दोनों के लिए मान्य होगा। हाँ, तो दोनों में राइट राइट पूछा है, तो अब राइट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं, ठीक है। तो टोटल दिया हुआ है और उसके बाद लेफ्ट दिया गया है, तो राइट निकालना है, तो टोटल में 30 आ जाएगा बराबर। इसमें लेफ्ट में कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे तो 13 प्लस राइट माइनस 1, तो 13 में से एक घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 12 इधर माइनस में आ जाएगा, तो आर बराबर 30 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, तो आर बराबर 18। इसका मतलब जो है इसमें देखा जाए तो अमन का दाहिने छोर से जो है 18वां स्थान है, एक निकल गया। अब वो जो है मुकेश का निकाल लेते हैं दाहिने छोर से, तो इसमें जो है टोटल बराबर आप जानते हो लेफ्ट प्लस राइट, इसमें भी लगा देंगे -1, तो टोटल कितना है इसमें, तो 30 बराबर लेफ्ट से 14 प्लस आर -1, तो इसमें घटा लेंगे तो एक 13 हो जाएगा, और 13 को इधर ले आएंगे तो आर बराबर इसमें देखिएगा तो 30 माइनस यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो आर बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। इसका मतलब जो है मुकेश का जो है राइट साइड से 17वां है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें 18, 17, 15, 16, ठीक है, या फिर 17, 18 कौन सा आंसर होगा, क्योंकि 18, 17 यहाँ पे भी है और 17, 18 यहाँ पे भी है, तो आंसर इसका सही कौन सा होगा। तो सही होने के लिए आप एक शब्द पे ध्यान देंगे, क्रमशः। क्रमशः कहने का मतलब ये होता है कि बारी बारी से, जैसे कि पहले अगर ए बोला है तब बी बोला है, तो पहले ए का आंसर होगा तब बी का होगा। मतलब क्रमशः का मतलब ये होता है कि लगातार पहले जो बोला है उसके बाद जो बोला है वैसे ही आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो पहले इसमें अमन का नाम है, उसके बाद मुकेश का नाम है, तो अमन कोमा मुकेश हो जाएगा, ठीक है। तो अमन का सबसे पहले कितना स्थान था राइट साइड से, तो ये कहोगे कि 18वां नंबर, चलिए 18। और फिर मुकेश का कितना था, तो मुकेश का 17वां नंबर निकला। इसका मतलब जो है इन दोनों का आंसर निकल गया, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब अमन तथा मुकेश का क्रमशः जो है राइट साइड से 18वां और 17वां उसका जो है दाहिनी साइड से स्थान है, ये आपका राइट आंसर निकल जाता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को इसका प्रश्न का आंसर निकालना था। तो देखिए कितना मजेदार आप लोगों का प्रश्न था, ध्यान से देख ही रहे होगे और समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अगर देखें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का 4 हो जाएगा, और ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। कि यदि देखिए 15 छात्रों की कक्षा में श्याम क्रमांक जो है बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से इसका क्रमांक निकालना है। तो आप जानते हो टोटल दिया हुआ है, बाईं छोर से दिया हुआ है, तो दाईं छोर से निकालने के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा के इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या होता है। तब समझ पाएंगे कि हाँ ये बेसिक क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग का जो होगा 5 होगा, और ये आप लोग का न्यू प्रश्न आ जाता है, और ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में हर हाल में छपने वाला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। आप इस प्रश्न को देखिए, तो यदि अजीत को बाईं ओर से 3 स्थान खिसकाया जाए तो वह बाईं ओर से 8वें स्थान पर आ जाएगा।
दाईं ओर से खिसकने से पहले अजित का स्थान क्या था यदि छात्रों की कुल संख्या 40 थी। तो प्यारे साथियों क्या होता था कि पहले अगर बाएं साइड से कुछ स्थान दे दिया जाता था और टोटल दे दिया जाता था तो हम लोग दाएं से निकालते थे। लेकिन इसमें सीधा मुंह से बोला नहीं है, इसमें टेढ़ा करके एक आगो टेढ़ा आदमी नहीं हो जाता है कि सीधे मुंह से आपको कुछ नहीं बताएगा, वो जो है कुछ भी जवाब देगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही जवाब देगा। तो बस टेढ़ा मेढ़ा करके आपको फंसाने का प्रयास किया है। बोला है यदि अजीत को बाईं ओर से 3 स्थान खिसकाया जाए, मतलब जो रियल स्थान है वहां ये नहीं है, उसको 3 स्थान जो है खिसका दिया जाता है तो वह जो है बाईं से 8वें स्थान पे आ जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप यहाँ पे देखिए तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें स्थान पे है। ठीक है, 8वें स्थान पे ये अभी जो है कौन सा है तो अजीत, ये अभी 8वें स्थान पे है। और कब, जब 3 स्थान इसको जो है घिसकाया गया है, बाईं ओर घिसकाया गया है, तब ये 8वें स्थान पे है। अगर बाईं ओर नहीं घिसकाया जाता तो कितना पे होता, तो आप आगे इसको लेके चलें तो 9 10 11, ये 11 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब पूछा जाए आपसे कि घिसकने के बाद ये 8 नंबर पे था, लेकिन अजीत को नहीं घिसकाया जाए तो पहले कितना पे होगा, तो आप कहोगे 11 पे। कहोगे क्यों? क्योंकि अभी 3 स्थान जो है बाईं ओर खिसकाया है, बाईं ओर यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ से 3 स्थान बाईं ओर खिसकाने के बाद जो है ये 8वें स्थान पे है। अगर नहीं खिसकाया जाता तो इसका रियल जो है ये हो जाएगा 11वें स्थान पर ये था। ये समझ गए हैं? अब आगे चलते हैं। तो इसमें बताया गया कि दाईं ओर से खिसकने से पहले अजीत का स्थान क्या था यदि छात्रों की कुल संख्या 40 थी। तो मतलब आप लोग जो है निकाल चुके हैं इसमें कि बिना घिसकाए, जब नहीं घिसकाया जाता तो यहाँ पे जो है वो 11वें स्थान पे था। तब आप लोगों को जो है अब निकालना है, टोटल छात्र इतना है तो दाहिने साइड से अजीत का स्थान क्या होगा ये निकालना है। तो अब देखिएगा निकाल लेते हैं। एन बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 जानते हो, तो टोटल कितना दिया गया है 40, बराबर लेफ्ट से बाईं ओर से नहीं घिसकाने पे, घिसका के 8 बोला था लेकिन नहीं घिसकाने पे कितना था तो 11, तो इसको 11 लेके चलेंगे और प्लस आर अभी नहीं दिया गया तो आर को छोड़ देंगे, -1 है। चलिए 40 बराबर यहाँ पे 1 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा प्लस आर, फिर आर बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दाईं ओर से अगर घसकाया नहीं जाता तो इसका स्थान जो है 30 नंबर होता। क्या आप लोगों के कहीं पे कोई डाउट है तो आप बताइए। तो यही चीज होता है, मतलब घुमा के बोल दिया गया है कि घसकाने के बाद इतना है लेकिन नहीं घसकता तो दाएं ओर से कितना था, ये आप लोगों का आंसर 30वां स्थान हो जाएगा। क्या आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा और ये भी प्रश्न आप लोगों का आसान ही है क्योंकि इस पे हम लोगों ने बना चुका है। जैसे कि देखिएगा, अमित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है, यदि गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक 36वीं है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये निकालना है। तो प्यारे साथियों ये भी तो आसान ही है। देखिएगा तो क्या बोला है, मतलब सिर्फ शब्द बदला है, बाकी वही चीज बोला गया है। ठीक है, जो हर एक प्रश्न में बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि अमित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है, मतलब एक अमित नाम का लड़का है, ठीक है, उसका जो है क्लास में 18वें स्थान पे सबसे पहले में है ऊपर से। और यदि उसकी गिनती नीचे से हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ये नहीं कहते हैं कि नीचे से वो फर्स्ट किया, तो वही चीज है, अगर नीचे से इसकी काउंटिंग अगर की जाए तो ये जो होगा 36 हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना होगा तो आप जानते हो, टोटल बराबर, ठीक है, अप प्लस डाउन माइनस अप प्लस, ठीक है, डाउन -1। अप प्लस डाउन लिखे चाहे लेफ्ट प्लस राइट लिखे, बात तो वही जाता है। तो टोटल बराबर आप लोग जानते हैं, टोटल इसमें नहीं दिया गया तो एन बराबर जो है ऊपर से कितना है तो 18वें नंबर पे है और नीचे से 36वें नंबर पे है। ठीक है, और -1 कर देंगे तो एन बराबर जो हो जाएगा आप लोगों का 18 प्लस न जो है 36 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 18 6 24, 24 और ये जो 30 54 हो जाएगा, तो 54 और -1, तो इसका मतलब जो है एन बराबर जो हो जाएगा 53 हो जाएगा।
मतलब अगर पूछा जाए कि इस पूरे कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें 53 छात्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऊपर से दिया हुआ था, फिर नीचे से दिया हुआ था, तो टोटल निकालना था, तो हम लोग निकाल लिए। क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक एक लाइक कर दीजिए, और अभी ही आप लोग शेयर कीजिए, हम लोग रुकते हैं, ठीक है? एक एक आप लोग शेयर कर दीजिए तो समझेंगे कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरे साथियों, देखिए होता क्या है कि आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ, बच्चे जो है सीरियसली चीजों को लेकर और पढ़ रहे हैं, और सही तरीके से वो समझ पा रहे हैं। ये चीज उसका फायदा होता है। बाकी उससे तो पैसा मिलने वाला है नहीं, जो आप भी जानते हो, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा। और इस प्रश्न को देखें तो ये भी आप लोगों का जो है एक नजर में आंसर दे सकते हो। एक पंक्ति में कविता का स्थान दोनों छोरों से 16वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये निकालना है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आप लोग दीजिए तो क्या होता है, क्योंकि इसमें बताया गया कि दोनों छोरों से मतलब क्या होता है कि बाएं छोर से भी वही है और दाएं छोर से भी वही, उसका मतलब जो है नंबरिंग है। तो इसमें टोटल छात्र कितने हैं, तो आप जानते हो बाएं प्लस दाएं -1 करते हैं तो टोटल निकल जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हो जाएगा आप लोगों का 8 हो जाएगा, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले जो हम लोगों ने किया है ये उसी पे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है? अब ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग का जो है बहुत सारा ये प्रश्न आप लोग का कई बार रिपीट किया जाता है, ठीक है? जैसे कि बोला गया है, यदि रोहित को दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब बोला गया रोहित को दाईं ओर, उसमें क्या था कि बाईं ओर, लेकिन इसमें है कि दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब कि उसको जो है 4 स्थान बढ़ा दिया जाए दाएं की ओर, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। अगर इसमें जस्ट इससे पहले पूछ दें आपसे कि ये 4 स्थान घिसकाने के बाद 10वीं स्थान पे है, अगर 4 स्थान नहीं घिसकाता तो कितना पे होता, तो आप कहेंगे कि तब तो 6 पे होता, लेकिन घिसकाने के बाद जो है ये बाएं साइड से 10वें स्थान पे है। तो बोला गया स्थानांतरित करने के से पहले रोहित की स्थिति दाईं ओर से क्या थी, ये आपको निकालना है। तो प्यारे साथियों, आप जानते हो, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि इसमें 4 स्थान घिसकाने के बाद जो है ये 10वें स्थान पे है। कौन है? तो रोहित है, जो आप लोग जानते हो। ये 4 स्थान दाईं ओर घिसकाने के बाद बाएं साइड से जो है 10वें स्थान पे है। अगर 4 स्थान नहीं घिसकाता तो कितना होता, तो आप कहोगे कि ये 6 नंबर पे होता, ठीक है? तो ये होता। तो रियल इसका क्या स्थान है, तो आप कहोगे कि रियल स्थान जो है बाएं साइड से इसका 6ठा था, ठीक है? तो अब देखिएगा, स्थानांतरित करने से पहले, तो स्थानांतरित करने के बाद 10 था, लेकिन स्थानांतरित करने से पहले जो है आप लोगों का कितना था, तो 6ठा स्थान पे था। तो यहीं से आप लोग को अब निकालना है आंसर को, कि स्थानांतरित करने से पहले रोहित की स्थिति दाईं ओर से क्या थी। तो बाईं ओर से 6ठा था, तो दाईं ओर से निकालने के लिए बस क्या करना है, एन बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है? तो टोटल कितना दिया गया है, 40 बराबर, यहाँ पे लेफ्ट से कितना है, 6ठा रियल में, तो 6 प्लस राइट -1, ठीक है? इसमें घटा लेंगे तो 6 में से गया तो 5, तो इसका मतलब जो है आर बराबर 40 -5, तो इसका मतलब राइट से जो हो जाएगा इसका 35वां स्थान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीका से समझ गए हो, दाएं घसकाने वाला भी और बाएं घसकाने वाला भी, दोनों प्रश्न आपको दिखा दिए हैं। और ये हर एक जो है एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों का, एक प्रश्न आपका जरूर आ जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अगर देखें तो ये प्रश्न जो है ये भी आप लोगों का बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जो है इस प्रश्न को लंबा कर दिया गया। भाई क्वेश्चन लंबा हो चाहे कुछ भी, प्रश्न का जो तरीका है बनाने का हम लोग उसी से बनाएंगे, सिर्फ देखने में ये लंबा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये लेकिन इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हुई हैं, ठीक है? मतलब टोटल 37 लड़कियां हैं और एक स्कूल के बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हैं। किस काम से खड़ी है, कोई मतलब नहीं है, बस बिल्डिंग की ओर खड़ी है। तो भाई खड़ी बिल्डिंग की ओर रहे कहीं रहे, बस 37 छात्र हैं, ये हम लोग को ढूंढना है, ठीक है? उसके बाद आशा नाम की लड़की जो है बाएं छोर से 15वां स्थान पर है। यदि वह 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी,
मतलब क्या था कि इससे पहले जो आप लोग को दो प्रश्न बताए हैं एक ही टाइप पे, उसमें था कि स्थानांतरित होने से पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जो बोला गया है स्थानांतरित हो जाने के बाद का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी हम लोग सेम टू सेम बनाएंगे। तो टोटल कितना है, तो 37 लड़कियां हैं, ठीक है। और जो है आशा बाईं छोर से 15वें स्थान पर है यदि वह 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है। पहले ये जो है 15वें स्थान पे आशा थी, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया है कि 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ से 6 स्थान स्थानांतरित करेंगे तो यहाँ पे 21 नंबर पे ये आ जाएगी, जो आप लोग जानते भी हो स्थानांतरित करने के बाद जो है ये 21वें नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका नया जो है सीट कितना पे आ गया, तो 21 नंबर पे। अब ध्यान दीजिएगा, तो दाईं छोर से उसकी स्थिति क्या है ये निकालना है। तो अब इस जगह से बोला गया है कि इसका स्थान क्या होगा दाईं छोर से, ये निकालना है। तो अब देखिएगा वैसे ही रूल को लगाना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो टोटल कितना गया है 37, ठीक है। तो इसमें 37, उसके बाद जो है इसमें लेफ्ट से कितना दिया गया है 21वां, प्लस राइट से अभी नहीं दिया गया -1, और इसमें आप घटा देंगे तो 21 में से 1 जाएगा तो 20, और 20 को इधर ले आएंगे तो राइट बराबर, ठीक है। तो 37 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, तो राइट साइड से जो हो जाएगा आप लोग का 17 हो जाएगा, जो कि दाहिनी साइड से जो है 17वां इसका जो है स्थान है, जो कि इसका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। इससे पहले क्या था कि बढ़ा के पीछे वाले से पूछा जाता था, लेकिन अब क्या गया कि पीछे जो था सो था, लेकिन आगे बढ़ाने के बाद से जो है दाएं छोर से आप लोग का पूछा गया। तो हम लोग जो है जो लास्ट में बोला जाएगा जो चीज से पूछा जाएगा वहीं से हम लोग निकालेंगे, तो इसका 17वां स्थान जो हो जाएगा दाएं छोर से हो जाएगा। क्या आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बताइए। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो एक प्रश्न जो और हो जाएगा, और ये भी प्रश्न जो है आप लोगों का बेहद ही इंपॉर्टेंट, और ये नया आप लोग का टाइप हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, नया टाइप है, इस पे हम लोग जो है कई प्रश्न को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नए टाइप को जो है हम लोग बार बार समझने का इसलिए प्रयास करते हैं ध्यानपूर्वक, जिससे कि उस पे और भी प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। ये नया टाइप जो है अदला बदली करने वाला है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए टाइप, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों का बार बार पूछा जाता है। जैसे कि बोला गया है लड़कियां एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, और तब जो है अपनी स्थिति बदल लेती है तो पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है, तो कतार में कितनी लड़कियां हैं। इस तरह के जब प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड से सोनिया, तो सोनिया का जो है हम लोग स्थान लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड से कितने स्थान पे थी सोनिया, तो आप कहोगे कि 10वें स्थान पे थी, ठीक है। अगर राइट साइड से अगर हम लोग बात करें तो राइट साइड से कौन थी, तो पिंकी, ठीक है। तो पिंकी को हम लोग देख लेते हैं, और राइट साइड से पिंकी कितने नंबर पे थी, तो 7वें नंबर पे। अब बोला है कि अपनी स्थिति बदल लेती है, स्थिति बदल ले, चाहे आपस में अपना सीट बदल ले, आपस में अदला बदली कर ले, ये सभी शब्द का एक ही मतलब होगा कि पिंकी जो है सोनिया के स्थान पे आ गई और सोनिया जो है पिंकी के स्थान पे चले गई। ये चीज आप लोगों को मान के चलना है। तो अपना स्थिति बदलने के लिए जो है ये यहाँ चली आएगी और ये यहाँ चली आएगी, तो इसका मतलब जो है पिंकी अब यहाँ आ गई है, ठीक है, और सोनिया जो है अब यहाँ आ गई है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपनी स्थिति बदल लेती है तो पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पे आ जाती है। पहले पिंकी दाईं ओर से कितने पे थी, तो 7वें नंबर पे। अब कितने पे है, तो आप कहेंगे कि 12वें नंबर पे आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, आपके मन में ये आ सकता है कि सर पहले जो था ये दाएं ओर से यहाँ पे थी, लेकिन अब यहाँ पे रखे हैं, फिर भी दाएं ओर ही क्यों रखे हैं, क्योंकि सिर्फ जगह बदला है, इसका दिशा जो है वही है। ये चीज आपको मान के चलना है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो स्थान बदलने के बाद जो है 12वें स्थान पे आ चुकी है। तो कतार में कितनी लड़कियां हैं ये निकालने के लिए बस आप लोग को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लेफ्ट राइट जैसे आप लोग करते हो और -1 करते हो, उसका आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो टोटल अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, एन बराबर, तो सोनिया का लेफ्ट से 10वां, ठीक है, प्लस जो है पिंकी का राइट से जो है 12वां -1,
तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 10 12 22 माइनस 1 तो 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहोगे कि यहाँ हम नहीं मानेंगे, आप इधर से निकाल के देखिए। तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इसका आंसर तो 21 निकल गया। अब ध्यान ये देना पड़ेगा, जब भी ये दोनों आपस में जगह को बदलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, जितना संख्या से यहाँ बढ़ेगा उतना ही ये पहला वाला भी बढ़ेगा। मतलब पहले 7 पे थी, अब आ गई 12 पे, इसका मतलब कितना, तो 5 बढ़ोतरी हुआ है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, सोनिया पहले 10 पे थी तो अब बदलने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक 15 पे हो जाएगी। ये कहें तो भी सही है, नहीं कहें तो भी हम जान जाएंगे कि इसमें जितना बढ़ाया गया है इसमें भी इतना बढ़ाया गया होगा। क्योंकि आप एक चीज जानते हो, दो भाई में जब बंटवारा हो जाए तो बंटवारा हो गया। अगर दोनों भाई का मन हो कि अपना संपत्ति जो है आपस में अदला बदली कर ले, तो अदला बदली उसी सिचुएशन में होगा जब दोनों भाई का संपत्ति जो है बराबर होगा। तो ये मान के चलना है कि 7 से जब ये 12 हुई थी तो 5 इसमें बढ़ोतरी हुआ था, तो जस्ट सोनिया भी जो जगह बदलेगी तो इसमें 5 बढ़ाने के बाद ही जगह वो बदलेगी। तो ये हो गया। अब इधर से आप निकालना चाहे तो देखिए 7 प्लस 15 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे कि 22, और एक हम लोग घटाते हैं तो 21 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है, इसमें जो है टोटली की बात करेंगे तो 21 छात्राएं टोटल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको थोड़ा समझ में नहीं भी आया होगा, टेंशन नहीं लेना है, 2 4 प्रश्न इस पे करेंगे। ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन उल्टा रहता ही है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब जो है आज तक इसी प्रश्न पे हम लोग रहने देते हैं आज भर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से जो है इस पे हम लोग कई प्रश्न को करेंगे, और फिर जो है लगातार नए नए प्रश्न जो भी आप लोगों से पूछे जाएंगे उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं। पहले साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह क्लास जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आया भी होगा। पहली क्लास है, धैर्य बना के आप लोगों के सारे क्लासेस को करने हैं, टेंशन नहीं लेना है। खैर आप लोगों को सारे चीज समझ में आ भी गए होंगे। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप लोग हो सके तो एक बार पहली क्लास को कर लीजिएगा, फिर आप लोग एक बार रिपीट इसको कर लीजिएगा। और हाँ, इसका प्रश्न का जो पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। पहले साथियों फिर से रिपीट करते हैं, अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्त मित्र भाई में किसी में भी शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।